नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मुन्ना स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तबियत पढ़ते। दोस्तों तबियत पढ़ते से आपकी इस बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तबियत पढ़ते को हम लोग बहुत ही आसान तरीके और ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में यदि तबियत पढ़ते से एक भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि पढ़ते उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे पढ़ते कहते हैं। दोस्तों जिस प्रकार उपसर्ग होता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है लेकिन पढ़ते किसी भी शब्द के बाद में। दोनों का अर्थ एक ही है दोस्तों, लेकिन परिवर्तन दोनों करता है। वो उपसर्ग है क्या कि पहले लगता है लेकिन पढ़ते बाद में लगता है। और दोस्तों पढ़ते जो है, पढ़ते मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पढ़ते मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है दोस्तों कृत पढ़ते, दूसरा है तद्धित पढ़ते। अब दोस्तों बात करेंगे कि कृत पढ़ते क्या होता है और तद्धित पढ़ते क्या होता है। दोस्तों कृत पढ़ते जो है वह किसी भी धातु के अंत में लगता है। जैसा कि दोस्तों धातु में होता क्या है, जैसे पढ़ना का पठ धातु होता है, लिखना का लिख होता है। इसी तरह से दोस्तों यह जो है कृत पढ़ते आपके कोई भी धातु होगा तो धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देगा। और ये तद्धित पढ़ते क्या होता है दोस्तों, तद्धित पढ़ते कोई भी शब्द या कोई भी नाम के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि ये पढ़ते जो हैं मुख्यतः हैं कितने। तो दोस्तों पढ़ते मुख्यतः जो है सामान्यतः कितने हैं, तो पढ़ते को तीन खंड बनाया, एक और इसमें जोड़ दिया गया स्त्री पढ़ते। क्या हो गया दोस्तों, स्त्री पढ़ते। यदि आपको पूछा जाएगा कि पढ़ते मुख्यतः कितने प्रकार के हैं तो दो बताइएगा, सामान्यतः कितने हैं तो तीन हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्त्री पढ़ते क्या होता है, कोई भी पुरुषवाचक शब्द के साथ जब स्त्री पढ़ते जोड़ देते हैं तो वह उस शब्द को स्त्रीवाची शब्द बना देता है। तो चलिए दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कृत पढ़ते। कृत पढ़ते के अंतर्गत ही आता है तबियत पढ़ते। तो चलिए दोस्तों तबियत पढ़ते को समझते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि तबियत पढ़ते में हम दो खंड बना दिए, तव्य और तोहलन। दोस्तों तबियत पढ़ते में होता क्या है, तोहलंत का लोप हो जाता है तो बचता क्या है दोस्तों, तव्य। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तबियत पढ़ते में तोहलंत का लोप होकर तव्य बचता है। जैसा कि लिखे हैं तबियत पढ़ते हैं तोहलंत लोप हो गया, क्या बचा, तव्य। तो दोस्तों आगे समझते हैं, परिभाषा जो लिखे हैं इसके अनुसार समझिए। तबियत पढ़ते में तोहलंत का लोप होकर, जैसे तोहलंत खत्म हो गया, तोहलंत का लोप होकर तव्य बचता है। क्या बचता है दोस्तों, तव्य बचता है। और इस पढ़ते के योग से बने शब्द नपुंसकलिंग होते। दोस्तों इस पढ़ते के योग से बने शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। दोस्तों जब नपुंसकलिंग होगा तो इसके अनुसार तबियत पढ़ते में बचता है तव्य। क्या बचता है दोस्तों, तव्य। लेकिन नपुंसकलिंग है इसीलिए इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, मोहलंत। तो क्या बचेगा, तव्यम। दोस्तों जहां आप तबियत पढ़ते जोड़िएगा उसके द्वारा जो शब्द बनेगा उसके अंत में क्या लिखा रहेगा, तव्यम। दोस्तों आगे समझते हैं। आगे है इस पढ़ते के योग से बने शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। इस पढ़ते के धातु में, यानी दोस्तों जिस धातु के साथ हम तबियत पढ़ते को जोड़ेंगे उसमें कौन कौन सा परिवर्तन होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा। जैसा कि दोस्तों समझिए, यदि धातु के अंत में, जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यह जो है पढ़ते धातु के अंत में ही लगता है। क्यों, क्योंकि ये कृत पढ़ते, कृत पढ़ते धातु के अंत में ही लगते हैं। और दोस्तों धातु के अंत में यदि हर्षई या दीर्घई में से कोई भी वर्ण आएगा तो उसके स्थान पर क्या बन जाएगा, ए। हर्षऊ रहेगा तो ओ के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, दीर्घऊ रहेगा तो अब के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, री रहेगा तो अर के रूप में। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं तो दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे समझते हैं।
जैसा कि दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन दिए हैं, अष्ठा जोड़ तबियत पढ़ते, अष्ठा जोड़ तबियत पढ़ते। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, अष्ठा एक धातु है जिसका अर्थ होता है ठहरना, जिसका अर्थ ठहरना होता है। तो हमको तो संस्कृत पढ़ते पढ़ना है, तो संस्कृत न बनाएंगे। तो दोस्तों इसके अंत में बताइए क्या है, आ। अष्ठा धातु है तो इसकी समाप्ति किस वर्ण से, आ से। तो देखिए दोस्तों आ के लिए कोई परिवर्तन लिखे हैं नहीं। जब आ के लिए परिवर्तन नहीं लिखे हैं तो जैसा शब्द रहेगा वैसा ही लिखेंगे। तो तबियत पढ़ते में बताइए क्या बचता है दोस्तों, क्या बचता है, तब्य। तबियत पढ़ते में तब्य बचता है। तो दोस्तों जहाँ पर हम तबियत पढ़ते जोड़ेंगे उसके अंत में हमको क्या लिखना पड़ेगा, तब्य। तो दोस्तों क्या बनेगा, अष्ठा तब्य। और दोस्तों इस पढ़ते के योग से बने शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, इसीलिए इसके अंत में किसका प्रयोग करेंगे, मोहलंत का। किसका प्रयोग करेंगे, मोहलंत का। तो समझे दोस्तों इसको, तबियत पढ़ते में तब्य बचता है। तब्य लिखने के बाद अंततः जो शब्द बना वह नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, जिसके कारण उसमें हम मोहलंत का प्रयोग किए। आगे दा जोड़ तबियत पढ़ते, दा का अर्थ होता है देना, दा का अर्थ होता है देना। और दोस्तों आपको अभी अभी तुरंत बताएं कि आ के लिए कोई परिवर्तन नहीं परिवर्तन है तो आप वैसे लिख दीजिए। तबियत पढ़ते में क्या बचता है दोस्तों, तब्य बचता है। और बने हुए शब्द क्लिवलिंग होते हैं, क्या लिखेंगे, दा तब्यम। अगला इसमें भी दोस्तों पा आया है, पा का अर्थ पीना। तो क्या बनाएंगे इसका, तबियत पढ़ते में तब बचता है, क्या बनेगा, पा तव्यम बनेगा ना दोस्तों, पातव्यम बन गया। अगला ज्ञा, ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना, ज्ञा का अर्थ जानना। चूंकि दोस्तों तबियत पढ़ते धातु के अंत में ही लगते हैं, ज्ञा जोड़ तबियत पढ़ते तो क्या होगा, ज्ञा तव्यम, ज्ञा तव्यम। अगला घरा का अर्थ होता है दोस्तों सूंघना, घरा जोड़ तबियत पढ़ते तो क्या बनेगा, घरा तव्यम, घरा तव्यम। दोस्तों आपको इन सब में कोई कॉमन शब्द दिख रहा है क्या, देखिए सभी में देखिए तव्यम 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 सब में है दोस्तों। कहने का मतलब तो ट्रिक देखिए क्या है दोस्तों, ट्रिक समझिए। मैंने ट्रिक लिखा है पहचान में कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में तव्यम लगा रहे, जब किसी शब्द के अंत में तव्यम लगा रहे तो उस शब्द में तबियत पढ़ते होगा। दोस्तों आपको दो तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पूछेगा जैसे अष्ठा तव्यम में कौन सा पढ़ते हैं, तो आपके लिए बड़ी आसान है, तव्यम है तो तबियत पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको जटिल बनाने के लिए क्या करता है, ये नहीं देता है, ये देगा अष्ठा जोड़ तबियत, कहेगा कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों आपको ये शब्द याद रखना पड़ेगा, तब आप इसका बता सकते हैं कि चेंजिंग कौन कौन होता है। तो चलिए आगे समझते हैं। अगला है दोस्तों जी जोड़ तबियत पढ़ते, जी का अर्थ होता है जीतना, जी का अर्थ क्या होता है, जीतना। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी शब्द में जो है दोस्तों जो में कौन सा वर्ण मिला हुआ है, हर्षई। और देखिए हर्षई या दीर्घई रहता है चेंजिंग होता है ना, हर्षई रहता है तो क्या लिखते हैं, ए, यानी हर्षई बदल गया किसके रूप में, ए के रूप में। अब ए किस में मिला देंगे, जो में, तो क्या बनेगा दोस्तों, जोए कर। समझे यहाँ तक, तो जोए करना, जो हर्षी कर के स्थान पर अब मेरा नया शब्द जो बना है क्या बना, जोए कर। और हम जानते हैं दोस्तों कि तबियत पढ़ते में बचता क्या है, तब्य, तबियत पढ़ते में तब्य बचता है। और बने हुए शब्द क्लिवलिंग होते हैं यानी नपुंसकलिंग होते, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, मोहलंत का। ये याद रखिएगा दोस्तों, यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए आगे अगला क्वेश्चन है भी जोड़ तबियत पढ़ते। दोस्तों आप ही बताइए
भ में क्या मिला हुआ है? अब कोष दीर्घई है, तो देखिए हर्षई हो या दीर्घई हो, क्या लिखते हैं? ए। यानी हर्षई अब बदल गया, किसके रूप में? ए के रूप में। अब बताइए ए किस में मिला देंगे? भ में, तो भ में मिल जाएगा तो भयकर बनेगा। और जानते हैं दोस्तों हम लोग की तबियत पढ़ते में बचता क्या है? तव्य बचता है। क्या बचता है? तव्य। और बने हुए शब्द नपुंसकलिंग होते इसलिए मोहलंत। अगला शुरू शब्द है दोस्तों, तो हर्षौ आया, तो हर्षौ का क्या लिखते हैं? ओ, तो क्या हो जाएगा? श्रो। समझ गए ना दोस्तों? श्रो हो गया। और आगे क्या है? तव्य, तो किसका प्रयोग करेंगे? तव्यम का। और इसमें दोस्तों समझिए भूजोड़ तबियत पढ़ते हैं, भूजोड़ तबियत पढ़ते हैं दोस्तों। इसका हम आगे समझेंगे, इसमें दो तरीका से चेंजिंग होता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला है क्री जोड़ तबियत पढ़ते हैं। अब आप बताइए दोस्तों क में क्या मिला हुआ है? री। क्या है? री। और री रहता है तो क्या लिखते हैं? अर। क्या लिखते हैं? अर लिखते हैं। अ मिल गया किसमें? क में, क पूरा, लेकिन र आधा हो गया। और तबियत पढ़ते में क्या बचता है? तव्य। क्या हुआ? कर्तव्यम। क्या तरीका सही है दोस्तों? नहीं। रोहलंत के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण रहता है तो रोहलंत का रेप हो जाता है। तो रोहलंत के बाद तो है, तो क्या है दोस्तों? व्यंजन वर्ण। तो रोहलंत का क्या हो गया? रेप। तो कहाँ पे लिखेंगे? तो पर। तो क्या बन गया? कर्तव्यम। अगला है शब्द अस्मरी। क्या है दोस्तों? अस्मरी जोड़ तबियत पढ़ते। अब आप ही बताइए, अस्मरी शब्द है तो मोह में क्या मिला हुआ है? री। री जब मिला हुआ है तो हम लोग जानते हैं री का क्या लिखते हैं? अर। और किस में मिल जाएगा? मोह में। तो सम बना शब्द। देखिए सम पूरा हो गया, लेकिन रोहलंत बच गया। रोहलंत के बाद फिर क्या बचा? तव्यम। तव्यम हुआ। अब आप ही बताइए रोहलंत के बाद, अभी तुरंत पढ़े थे कि रोहलंत के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण रहता है तो रोहलंत का रेप हो जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रोहलंत का रेप होगा, तो यहाँ लिखेंगे सम। उसके बाद देखिए दोस्तों तो पर रेप होगा अस्मर्तव्यम। क्या बनेगा? अस्मर्तव्यम। अगला दोस्तों इसका है दोस्तों, आगे समझिए। मोह में क्या मिला हुआ है? री। मोह में री मिला हुआ है, तो री है तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा? अर। यहाँ पर भी हो जाएगा अर। और मिला देंगे किसमें? मोह में। मोह पूरा। फिर रोहलंत आया, रोहलंत के बाद फिर तब आएगा यानी व्यंजन वर्ण, तो फिर तो पर लिख डायरेक्ट दोस्तों। तो रोहलंत का रेप होगा ना, तो पर रेप लिख दिए। उसके बाद क्या? व्यम। तो क्या बन गया? मर्तव्यम। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, यही मैंने आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आ ही सकता है। देखिए यदि धातु का अंतिम वर्ण अधूरा रहे तो उसके अंत में हर्षई जोड़ें। तबियत पढ़ते का नियम है दोस्तों, यदि धातु का अंतिम वर्ण अधूरा रहे तो उसके अंत में हर्षई जोड़े। यह हर्षई आता कहाँ से? तो दोस्तों इट पढ़ते का आगम मतलब इट शब्द का आगम हो जाता है। जब धातु का अंतिम वर्ण अधूरा होता है ना, तो इन शब्दों के बीच इट पढ़ते का इट शब्द का आगम होता है, और इट शब्द में टोहलंत खत्म हो जाता है और बचता क्या है? हर्षई। इसीलिए दोस्तों इतना याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है क्या कि अधूरा रहेगा तो हर्षई जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों हर्षई जब जोड़ेंगे तो ठो अधूरा है, हर्षई जोड़ दिए पूरा हो गया, और तबियत पढ़ते में बचता क्या है? तव्य। तो क्या लिखेंगे? मोहलंत तो आएगा ही, क्योंकि क्लिबलिंग शब्द बनता है। उसी तरह से दोस्तों अब आप बताइए इसका क्या बनेगा? ह पहले से, सो अधूरा है, हर्षई जोड़ेंगे, और तबियत पढ़ते में क्या बचता है? तव्य। अब बने हुए शब्द क्लिबलिंग, क्या हो गया? हसितव्यम। और इसमें क्या बनेगा दोस्तों? आप ही बताइए। सेव शब्द है, तो सेव शब्द है तो हर्षई जोड़ दिए, सेवी, और तबियत पढ़ते में क्या बचता है? तव्य। तो मोहलंत लगा दीजिए, क्या हो गया? सेवितव्यम। अगला वध शब्द है दोस्तों, तो क्या होगा? वधि। उसके बाद क्या? तबियत पढ़ते में क्या बचता है? तव्य, और मोहलंत लगा दीजिए, क्या हुआ? वधितव्यम। अगला चल है शब्द, तो क्या लिखेंगे? चली। उसके बाद तव्यम। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला देखिए इसको हम बताए थे कि अभी समझाएंगे। देखिए समझिए, भ में दोस्तों दीर्घऊ मिला हुआ है, और दीर्घऊ रहता है तो इसका क्या लिखते हैं? अव। अव जो बनता है अ मिला दिए किसमें? भ में,
भ पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या, वो तो अधीन रह गया दोस्तों, तो हम क्या लिख देंगे अब, भव। मेरा बचा क्या, भव। अब देखिए भव जोड़ तबियत प्रत्यय बना। अब आप बताइए अंतिम वर्ण अधूरा हुआ ना, अंतिम वर्ण अधूरा होता है तभी क्या पढ़े थे, अंतिम वर्ण अधूरा होता है तो हर्षई जोड़ते हैं, तो हर्षई जोड़ेंगे तो क्या होगा, भवी। और तबियत प्रत्यय में तब्य बचता है, हम मोहनंत का प्रयोग कर देंगे, क्या बनेगा, भवितव्यम। उम्मीद है दोस्तों आपको तबियत प्रत्यय पूरे आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।